के साथ जागृति खंतवाल सीधा आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर कल दिवाली के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे और उन्होंने वहां पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। प्राप्त करते हुए ग्राम मुखिया जंगल किनकनिया के श्री राम गणेश जी, इसके पश्चात पूर्व प्रधान श्री चंद्रजीत जी, जो बहुत ही हमारे तालियों के साथ इनका स्वागत करें। ये हमारे पूर्व प्रधान हैं जिनका सानिध्य बनकनिया क्षेत्र का सदैव बना रहा। इसके पश्चात श्री राम दयाल जी आजाद नगर से, श्री चंद्रजीत जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय दीपोत्सव के इस कार्यक्रम पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किट को अपने उपहार को प्राप्त करते हुए आमबाग से श्री विशंबर जी और इसके पश्चात महाराजगंज के सूर्यपाल क्षेत्र से श्री जयराम जी, जो पूरे महाराजगंज के वनटांगिया क्षेत्र को और गोरखपुर के वनटांगिया क्षेत्र को देखते हैं, श्री जयराम जी। यह वितरण का कार्य योजनाओं से लाभान्वित एवं आच्छादित हो। आज के इस कार्यक्रम में पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय नई सौगातें इस वनटांगिया क्षेत्र को देने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि अतिथियों के साथ में बटन दबा करके कुल 80 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न करें। तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद। पंचायत राज विभाग गोरखपुर की ओर से, साथ ही साथ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग गोरखपुर की कुल 7,991.45 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम बटन दबाकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पंचायत भवन में कानूनी सर्विस सेंटर की स्थापना, निष्पादन अनुदान, पूर्वांचल विकास निधि एवं तिथि सरिता बहे सौरभ सुखद समीर चपल चार जीवन रुचिर गुरुचरणन समीर मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश नम्र अनुरोध है दीपोत्सव के इस कार्यक्रम पर अपने आशीर्वचनों के उपहारों से हम सभी को अभिसंचित करें। सादर अनुरोध। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री संजय निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्र पाल सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी, विधायक बांसगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी, विधायक सैजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधायक खजनी श्री श्रीराम चौहान जी, प्रदेश के पंचायत प्रकोष्ठ के संयोजक श्री रमेश सिंह जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती वंदना सिंह जी, इंजीनियर पीके मल जी, संत गुलाब यादव जी, राम गणेश जी, अवधेश सिंह जी, जनार्दन तिवारी जी, वर्ण विजय सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख जनार्दन जायसवाल जी, ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह जी और वनटांगिया गांव के साथ साथ मुसहर गांव से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज दीपावली का पावन पर्व है। मैं इस अवसर पर आप सबको दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं
कि भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अपने घर अयोध्या वापसी की स्मृति में पूरा देश दीपावली के उत्सव को मनाता है। हर घर में दीपक जलते हैं। कल अयोध्या में आप सबने भव्य दीपोत्सव के कार्यक्रम को देखा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से कितना भव्य उत्सव अयोध्या के अंदर था। यही भव्यता, यही दिव्यता जीवन का हिस्सा है। हम पुरुषार्थ करेंगे, सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो दीपावली जैसे आयोजन हम सबके जीवन में परिवर्तन के कारक बनेंगे। इस प्रकार की भव्यता और इस प्रकार की दिव्यता हमें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। आज का एक कार्यक्रम विगत 15 वर्षों से मैं निरंतर यहां पर आता रहा हूं और खासतौर पर आजादी के बाद भी जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया था, उन बनटांगिया, उन मुसहर जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई हम लोगों ने आज से 12, 15, 20 वर्ष पहले प्रारंभ की थी, उस लड़ाई को 2017 में मूर्त रूप देते हुए उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता देने का हो, जमीन के पट्टे का हो, या फिर सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए शासन स्तर पर एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने का। और मुझे लगता है कि सही मायने में दीपावली का एक कार्यक्रम किसी के लिए उत्साह और उमंग का सर्वाधिक सहज सर्वसुलभ अवसर है तो वहां पूरे भारतवासियों के लिए तो है ही, लेकिन बनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल, सहरिया जैसी जाति के लोगों के लिए, जिन्हें पहली बार आजादी के बाद पहली बार शासन की सुविधाएं प्राप्त होनी प्रारंभ हुई हैं, उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपने देखा होगा कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि दीपावली हमारी ऐसी होनी चाहिए कि एक गरीब के घर में भी दिया जल सके। हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ तो दीपावली मनाता है, लेकिन इन बनटांगिया, इन मुसहर जाति के लोगों के साथ कौन मनाता है? हमने 15 वर्ष पहले इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। उस समय यहां पर कोई आता नहीं था। एक तरफ फॉरेस्ट के लोग, दूसरी तरफ पुलिस के लोग प्रताड़ित करते थे इन्हें। कोई बुनियादी सुविधा नहीं, न सड़क, न बिजली, न पानी, न राशन, न शिक्षा की व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न पेंशन की व्यवस्था, न मकान, कुछ भी नहीं। और अगर किसी ने मांग कर दी तो उसको कानूनी शिकंजे में कस करके खूब प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन अंततः सत्य और न्याय की जीत होती है। ये बनटांगिया और मुसहर जाति के लोगों ने देखा है कि आज इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, राशन की सुविधा प्राप्त हो रही है, वहां तक बिजली पहुंच गई है, जमीन के पट्टे या तो हो चुके हैं या हो रहे हैं, उनके बच्चों के लिए स्कूल स्थापित हो गया है,
उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है और इसीलिए शासन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाना, शासन संवेदनशील हो जाए और उसमें भी सुविधाओं के साथ संवेदनशील हो जाए, इससे बड़ा राम राज्य दूसरा नहीं हो सकता है और इसलिए राम राज्य इसी को कहते हैं, जहां बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गरीब, हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाओं को प्राप्त हो सके और यह आप सबको उपलब्ध हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे प्रसन्नता है बनटांगिया के साथ साथ मुसहर गांवों के लिए और गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 80 करोड़ रुपए से अधिक की 288 परियोजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था थी। गांव स्वावलंबी होगा तो समाज स्वावलंबी होगा, गांव विकास के पथ पर अग्रसर होगा तो हमारा जनपद भी विकास के पथ पर अग्रसर होगा, प्रदेश भी विकास के पथ पर अग्रसर होगा। गांव के नागरिक को शासन की बुनियादी सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा तो समाज का हर तबका उससे लाभान्वित होता हुआ दिखाई देगा। ये तमाम प्रकार की योजनाएं जो आज यहां पर लोकार्पित और शिलान्यास इनकी की गई हैं, इनमें सड़कों के निर्माण का है ही, साथ साथ यहां पे परफॉर्मेंस ग्रांट योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समग्र विकास का भी मॉडल छिपा हुआ है। इसमें स्ट्रीट लाइट भी है, हाई मास्ट लाइट भी है, आरओ प्लांट भी है, प्राथमिक विद्यालयों की कायाकल्प का भी है, आंगनबाड़ी केंद्रों। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। करुणा निधान वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, घट घट वासे वो सियापति सर्वोत्तम है। राघव रघुवीर वो रघुवंश के रघुनंदन है, दीपों के उत्सव में श्री राम को नमन है, श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है ये रोशनी की धार है, पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है, दिए से दिया जलाए राम राज्य सरकार है, राम राज्य सरकार है। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। एक दिया राम जन्मभूमि के निर्माण का, एक दिया आस्था का, प्रेम का, विश्वास का, एक दिया अयोध्या के चहुमुखी विकास का, एक दिया सभ्यता परंपरा के मान का, एक दिया रोशन जन जन के कल्याण का, एक दिया तरक्की की ऊंची उड़ान का, एक दिया दीपों के नए कीर्तिमान का। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम को नमन करें, प्रभु श्री राम का वंदन करें। अलौकिक अयोध्या, आधुनिक अयोध्या। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आपको सीधा लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर कल सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे और वहां पर उन्होंने संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आपको सुनवाते हैं। एक समग्र विकास की अवधारणा भी छुपी हुई है और उसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में कल्याण का जो मार्ग छुपा हुआ है, ये सब उन्हीं भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आज के इस अवसर पर आप सभी दीपावली के अवसर पर अपने अपने घर, अगल बगल, मोहल्ले में, कस्बे में जरूर देखें, कोई भी व्यक्ति वंचित न रहने पाए।
दीपावली हर घर में एक दीपक जरूर जले और एक मिठा हर व्यक्ति को खाने का अवसर जरूर प्राप्त हो, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। यही पर्व का भाव है। हमारे पर्व और त्योहार अकेले नहीं मनाए जाते हैं, एकांतिक नहीं है, इसमें एकांतीपन नहीं है। हमारे पर्व और त्योहारों के पीछे का भाव है, वह पीछे का भाव है सामूहिकता का। सभी लोगों को साथ लेकर के सबका साथ सबके विकास का भाव है, और यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, सबको साथ लेकर के हम लोग चलेंगे। समग्र समाज के विकास की परिकल्पना को साकार करेंगे। विकास की इन योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाएंगे। तो पर्व और त्योहार भी सामूहिक रूप से मना करके सबको इस खुशहाली का हिस्सेदार बनाएंगे, और खुशहाली के हिस्सेदार बनाने के क्रम में आज हम सब इस बनटांगिया गांव में एक बार फिर से आए हैं। मुझे प्रसन्नता है, बनटांगिया गांव के लोगों में आज से 5, 5.5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले जब हम लोग आते थे, एक भी जगह एक भी पक्का मकान नहीं दिखाई देता था। आज हर मकान लगभग पक्का बन चुका है या बनने की प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है। आज से 6 साल पहले यहां एक भी सड़क नहीं थी, आज सड़क, हर जगह सड़क ही सड़क दिखाई दे रही है। आज से 6 साल पहले यहां बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था, आज हर घर पे रात्रि को लाइट जगमगाती हुई दिखाई देती है। आज से 6 वर्ष पहले यहां पर किसी भी प्रकार की शासन की सुविधा का लाभ यहां के लोगों को नहीं प्राप्त हो पाता था। आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के सभी 54 बनटांगिया गांवों में शासन की हर सुविधा का लाभ वहां के नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जो मैंने आज कहा कि पर्व और त्योहार की सामूहिकता का दर्शन है, सभी को साथ लेकर के चले, सभी के साथ मिलकर के चले। अगर कहीं पे कोई अभाव है, कोई गरीबी है, वह बाजार से कोई चीज नहीं खरीद पा रहा है, तो हम उसका पड़ोसी होने की जिम्मेदारी का निर्वहन करें, उसको भी एक दिया बाती दे करके उसके घर में भी एक दीपक जलाएं, उसके बच्चों को भी और स्वयं को भी उसके साथ जोड़ करके उसको मिष्ठान खिलाने में भागीदार बने। प्रदेश के अंदर सभी 25 करोड़ जनता जनार्दन से मैं अपील करूंगा, पर्व और त्योहार की उत्साह और इसके उमंग के पीछे की यही भावना है, और इस भावना के साथ हम सब जुड़ करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं दीपावली की ढेर सारी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पर्व और त्योहार के पीछे एक एक दीपक विकास का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सत्संकल्प का होना चाहिए, अपने समाज के कल्याण का होना चाहिए, अपने गांव, अपने कस्बे की स्वच्छता का होना चाहिए, विकास का होना चाहिए, समृद्धि का होना चाहिए। इस समृद्धि और विकास की प्रक्रिया का हिस्सा हम सब बन सकें, इस विश्वास के साथ दीपावली में सभी सावधानी बरतते हुए हम सब इस पर्व और त्योहार को मनाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। विकास की 288 परियोजनाओं के लिए बनटांगिया गांव के साथ साथ पूरे जनपद वासियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध है कि आप अपनी अनुमति प्रदान करें कि आज से इस क्षेत्र में सभी लोगों के साथ आपका आशीर्वचन प्राप्त होते हुए फुलझड़ियों के साथ आप नई सौगातें इन्हें भेंट करें। फुलझड़ियों के साथ विभिन्न प्रकार की प्रशस्तियां। तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरण कमलों में दीपोत्सव की हार्दिक अशेष संसार भर की असीम शुभकामनाएं। आपका वरद हस्त
सदा इस जनमानस पर बना रहे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै। तो ये तस्वीरें आपने देखी जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को दिवाली के मौके पर जहां पर संबोधित किया, साथ ही साथ उन्होंने गोरखपुर में कई परियोजनाओं और का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।